हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैंने चैनल का अपना नेम चेंज कर दिया है क्योंकि बच्चे कहते थे कि चैनल का नेम थोड़ा बड़ा है, तो हो सकता है यूट्यूब पे अपलोड होने में उसको थोड़ा टाइम लग जाए, है ना। तो आप मेरे पुराने चैनल नेम से भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। ये चैप्टर 10th क्लास का चैप्टर है, ज्योग्राफी का। चैप्टर नेम है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। इस चैप्टर में आपको पढ़ना कुछ नहीं है क्योंकि इस चैप्टर का इवेल्युएशन इस साल नहीं होने वाला है, तो इसलिए इस चैप्टर को मैं ओनली मैप करा रहा हूँ क्योंकि इस चैप्टर से ओनली मैप ही आएगा, ठीक है। तो चलिए, मैप के बारे में पता करने के लिए अगर हम मैप फिल करना है हमें, तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सा मिनरल्स इंडिया में कहाँ पाया जाता है, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली आपको कुछ चीज़ें ऐसी लर्न करा देता हूँ जो आप लर्न कर लेंगे और आपको पता चल जाएगा कि कौन से मिनरल कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स बता दूँ, मिनरल्स होते क्या है ना। देखिए, मिनरल ज़मीन में से निकलने वाले वो रिसोर्सेज है ना, जिनसे हम अपनी ज़रूरतें पूरी करते हैं। और जैसे कि तो कई टाइप के मिनरल्स होते हैं। यहाँ क्लासिफिकेशन दिया है तो क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो जैसे मेटेलिक मिनरल, नॉन मेटेलिक मिनरल, एनर्जी मिनरल, है ना। एक तो ये तो मेटेलिक, ये नॉन मेटेलिक, और ये एनर्जी मिनरल मिनरल ठीक है। तो मेटल में तो इसमें मेटल होगी मेटेलिक में, नॉन मेटेलिक में मेटल नहीं होगी। एनर्जी में एनर्जी देने वाले जैसे कि कोयला, पेट्रोल और गैस, नेचुरल गैस। और मेटेलिक में बता दिया इन्होंने फेरस, नॉन फेरस, प्रेसियस। यानी कि फेरस क्या होगा, जिसमें लोहा होगा, Fe होगा। नॉन फेरस जिसमें लोहा नहीं होगा, प्रेसियस यानी कीमती वाले। तो देखिए, आयरन और मैग्नीज, निकल, कोबाल्ट, ये तो है लोहा, जिनमें लोहा है, ठीक है। नॉन फेरस जैसे कि कॉपर, लेड, टिन, बॉक्साइट, ये नॉन फेरस हैं, ठीक है। और प्रेसियस कीमती में जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, ये कीमती हो गए, ठीक। नॉन मेटेलिक की बात करें, माइका, साल्ट, पोटास, सल्फर, ग्रेनाइट, ये वाले ये नॉन मेटेलिक हैं, है ना। माइका अभ्रक होता है, साल्ट नमक, पोटास है ना, गंधक, ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, चूना पत्थर है ना, मार्बल, सैंडस्टोन, ये सब क्या है, आपके नॉन मेटेलिक हैं। कोयला, पेट्रोल, नेचुरल गैस, ये सब एनर्जी मिनरल्स हैं, ठीक। आगे चलते हैं। अब इस मिनरल्स के बारे में एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि कौन सा मिनरल आपका कहाँ कहाँ पाया जाता है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं आयरन ओर की। देखिए, आयरन ओर किसे कहते हैं। आयरन ओर क्या होता है, और एक ऐसा पत्थर होता है ना, जिससे उससे उस मेटल को निकाला जाता है। मान लीजिए, आयरन जिस पत्थर से निकाला जाता है ना, प्रकृति के रूप में तो ये पत्थर के रूप में ही होता है ना। प्योर आयरन थोड़ी ना निकलती ज़मीन से। तो प्योर सोना, प्योर चीज़ें, तो एलुमिनियम नहीं निकलती ज़मीन से, मिलावट होके पत्थर के रूप में निकलती है, बाद में उससे शुद्ध करके निकाली जाती है। तो आयरन जिससे निकलता है उसको आयरन ओर कहते हैं। सबसे ज़्यादा इंडिया में कहाँ होता है, सबसे ज़्यादा इंडिया में होता है, देख लीजिए, यहाँ ओडिशा में, है ना। केवल आपको ये देखना है, ये ओडिशा में लगभग 52%, छत्तीसगढ़ में 16%, कर्नाटका में 14%, झारखंड में 11% और अदर्स में 7%। तो बात आती है कि आयरन ओर की जो अगर डीपली पूछ लिया जाए तो कुछ बेल्टें हैं। बेल्ट का मतलब देखो, पहली बेल्ट तो आपकी ओडिशा झारखंड बेल्ट, यानी ओडिशा झारखंड में निकलेगा। दूसरा आपका निकलता है ये आयरन, है ना, दुर्गा बस्तर बेल्ट, ये चंद्रापुर बेल्ट छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र में, है ना। तीसरी आपकी आती है वलेरी, चित्रदुर्गा, है ना, और चिकमंगलुरु, ठीक है। टुमाकुरु बेल्ट कर्नाटका में, ये नाम याद नहीं होगा आपको, बलेरी, चित्रदुर्गा याद रखना बस, ठीक। चौथी बेल्ट आपकी आएगी, आपकी ये महाराष्ट्र गोवा बेल्ट, ठीक है। एक बेल्ट आएगी महाराष्ट्र गोवा बेल्ट। चार बेल्ट है जहाँ पे ये लोहा बहुत अधिक मात्रा में निकलता है। मैग्नीज की बात करें, मैग्नीज का देख लीजिए, ये देख लीजिए मैग्नीज, इसमें मैग्नीज सबसे ज़्यादा कहाँ कहाँ, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटका में, है ना, 11%, ओडिशा में 25%। ओडिशा महाराष्ट्र में, यानी ओडिशा तो आपके मिनरल्स का धनी है। ओडिशा में बहुत मिनरल्स पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में 27% है नहीं, ठीक है। उसके आगे चलते हैं, चलो। नॉन फेरस की बात कर रहे हैं। अब नॉन फेरस का मतलब होता है जिनमें लोहे की मात्रा नहीं होती, है ना। तो अब इस मैप में आप समझेंगे, और इस मैप में कितना कितना आपने करना है। इंपॉर्टेंट चीज़ लिख लीजिए। आपके 2 नंबर का मैप तो आएगा हिस्ट्री में, ठीक। तो 2 नंबर में आपको कोई छूट नहीं मिलेगी, इसमें कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। आपको 2 ही इवेंट मिलेंगे, दोनों आपको फिल करनी होंगी। लेकिन आपकी जो ज्योग्राफी में मैप आएगा, तो पूरी ज्योग्राफी में से आपके 8 इवेंट आएंगी, है ना, और 8 में से आपको 4 करनी होंगी, तो बहुत छूट मिलेगी। और ये सारी इवेंट याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक। जो मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ,
ठीक है, आपको उतना ही लर्न करना है केवल। सबसे पहले आयरन और फील्ड मैंने आपको बता दी, 4 बेल्ट याद रख लेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है आयरन और माइंस, है ना, खान। अरे जहाँ बेल्ट होगी वहीं पे खाने होंगी, है ना। तो आप जैसे ये है आपकी मयूरभंज कर लीजिए, है ना, चंद्रापुर कर लीजिए, गोवा कर लीजिए, यहाँ पे रत्नागिरी कर लीजिए, ठीक है, चिकमंगलुरु कर लीजिए, बस। उसके बाद आता है आयरन एक्सपोर्टिंग पोर्ट। अब जहाँ जहाँ बेल्ट होगी आयरन की, वहाँ आयरन होगा तो उसी के पास का पोर्ट दिखाना है, क्योंकि सुविधा तो वहीं से पोर्ट होगी, मतलब पोर्ट की सुविधा पास के पास में जो पोर्ट होगा। तो पारादीप पोर्ट हो गया एक, तो एक विशाखापट्टनम पोर्ट हो गया। जो पारादीप पोर्ट तो यहाँ के वाले लोहे को भेजेगा, विशाखापट्टनम पोर्ट यहाँ के वाले लोहे को भेजेगा, गोवा पोर्ट मारमागांव पोर्ट ये यहाँ के वाले लोहे को भेजेगा, है ना, और मंगलुरु पोर्ट ये यहाँ के वाले लोहे को। तो आप 4 पोर्ट याद कर लेंगे, पारादीप, विशाखापट्टनम, मारमागांव और मंगलुरु, है ना। उसके बाद मैग्नीज़ की बात करें तो मैग्नीज़ मैंने आपसे बताया था पीछे, है ना। तो मैग्नीज़ में आप 1-2 जगह लिख लेंगे जहाँ जहाँ आपको दिखाई दे रही हैं। एक तो ये नागपुर, ठीक, और ये आपका एक ये देख लेंगे सुंदर, ये दिखाया, इसमें दिखा हुआ है ओडिशा में, है ना, सुंदरगढ़ है शायद ये, ठीक। अच्छा, उसके बाद इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है मैग्नीज। बॉक्साइट की बात करें, बॉक्साइट के 2 जगह याद रखेंगे बस। बॉक्साइट का एक तो रख कर लेंगे ये, है ना, बीवर अजमेर राजस्थान में, और एक कर लेंगे गया जी, ये आपका बिहार में। बस बहुत है, इतना ही 3 इवेंट बहुत हैं। माइका की बात करें, अभ्रक की, अभ्रक तो, है ना, सॉरी बॉक्साइट नहीं है, अभ्रक था, है ना। अभ्रक का तो आप करेंगे यहाँ पे बीवर और अजमेर में और गया में, है ना। और बॉक्साइट आपका है ये मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा। एक तो कटनी, और आपका एक कटनी और अमरकंटक, है ना। बस बहुत है, इतना ही काफ़ी है। तो इस मैप में से तो इतना हो गया आपका। दूसरा आता है फिर हमारा, ये क्या है हमारा, कॉपर, लेकिन ये यहाँ पे दे रखा है प्रोडक्शन ऑफ बॉक्साइट शोइंग, हाँ ओडिशा में बॉक्साइट ज़्यादा दे रखा है, ठीक है। और ये देखिए बॉक्साइट की खान है ना। उसके बाद चलते हैं आगे। एक मैप और दे रखा होगा इसमें कोई, हाँ ये आता है, देख लीजिए। तो यहाँ पे आप करेंगे, ये आपकी कोयल फील्ड है ना। तो लोहे सॉरी कोयले की खाने, आपको कौन कौन सी लर्न करनी है। एक तो आपने लिखनी है सिंगरौली, बस। कहाँ है, मध्य प्रदेश में। तलचेर ओडिशा में, झारिया बोकारो झारखंड में, रानीगंज आपकी हो गई इसमें क्या नाम, बंगाल में। सिंगरेनी हो गई आपकी, ये आपकी सिंगरेनी हो जाएगी आपकी आंध्र प्रदेश में। और एक और है आपकी लास्ट में नेवेली तमिलनाडु में। बस इतनी याद करनी है। ऑयल फील्ड की बात करें, ऑयल फील्ड 3 करनी है आपको केवल, ठीक है। ऑयल फील्ड केवल 3 करनी है। नंबर 1 मुंबई हाई, ठीक। नंबर 2 अंकलेश्वर गुजरात, और नंबर तीन आएगी आसाम का डिगबोई, ठीक है। बस आपको 3 ऑयल फील्ड याद रखनी है, बस। आगे चलेंगे, है ना, बस इतना ही काफ़ी है इसमें। और कोई मैप दे रखा है, देखते हैं, है ना। चलिए एक मैप और दे रखा है, इसमें देखते हैं क्या है। इसमें क्या क्या करना है आपको। एक चीज़ और करेंगे आप आयरन और स्टील प्लांट और लिख लेंगे, मैं बता रहा हूँ आपको, लिख लीजिए आप, ठीक है। टाटा आयरन स्टील प्लांट आप लिखेंगे कहाँ पे, झारखंड में, ठीक है। आप लिखेंगे एक भिलाई स्टील प्लांट आप लिखेंगे छत्तीसगढ़ में, ठीक है। एक आप लिखेंगे दुर्गापुर स्टील प्लांट लिखेंगे आप बंगाल में। और एक लिखेंगे आप राउरकेला स्टील प्लांट लिखेंगे आप कहाँ पे, इसमें ओडिशा में, ठीक है। और एक और कर लीजिए, एक लिखेंगे आप भद्रावती स्टील प्लांट लिखेंगे आप, आयरन स्टील प्लांट कर्नाटका में। इसकी बात करें इस वाले मैप की, तो इस वाले मैप में आपको देखो क्या करना है, आपने 5 न्यूक्लियर पावर प्लांटों को लिखना है केवल, ठीक है। केवल 5 न्यूक्लियर पावर प्लांट। अब न्यूक्लियर पावर प्लांट आ जाए, है ना,
और थर्मल पावर प्लांट आ जाएँ। ठीक है, देखो मैं बता रहा हूँ आपको। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट लिखेंगे पहले आप 5, जिनमें न्यूक्लियर एनर्जी से जो है इलेक्ट्रिसिटी तैयार की जाती है। तो 1 नंबर 1 तो आता है आपका नरोरा बुलंदशहर यूपी में। दूसरा आपका आता है रावत भाटा राजस्थान में। तीसरा आपका आता है काकरपारा गुजरात में। चौथा आपका आता तारापुर महाराष्ट्र में। पांचवा आपका आता कैगा कर्नाटका में। और लास्ट वाला कलपक्कम तमिलनाडु में। भाई इतने रन कर लेंगे, इनसे बाहर कुछ नहीं जाना। ठीक है, थर्मल की बात करें, मैं आपसे थर्मल की बात बताऊं। थर्मल कब है? जहाँ पे कोयले से बनती है ना बिजली। तो अब जहाँ जहाँ कोयला होता है ना, आप वही लिख देंगे। जहाँ जहाँ कोयला होता है आप वहीं लिख देंगे। तलचेर जो आपने पहले पढ़ा था, नेवेली पढ़ा था, दुर्गापुर, ठीक है, सिंगरौली, सिंगरेनी, आप यही लिख देंगे जहाँ जहाँ कोयला होता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अगर आता है तो। वैसे मुश्किल से एक आध क्वेश्चन ऐसे है ना, तो इतने में से तो इतना सब कुछ फंस जाना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। और मैं देखता हूँ कुछ और इसमें, बस काफ़ी है इस चैप्टर में से। तो इतना ये आप मैप तैयार कर लेंगे। ठीक है, तो चूँकि इसमें अदर चीज़ का इवैल्यूएशन नहीं होना, तो इसलिए केवल मैप आएगा। आप जितना मैंने बताया आप इतना मैप तैयार कर लीजिए, 100% आपका इससे बाहर नहीं जाएगा एग्ज़ाम में।